सदिशों के घटक बहुत अच्छा टॉपिक है, ये सब आना चाहिए अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आगे पढ़ने वाले हो त्रिविमी ज्यामिति, तो ये सब चीज़ें अगर आएंगी तभी आगे अच्छा लगेगा। ठीक है ना। तो सदिशों के घटक में वो वाले घटक मत समझना कि जैसे वेक्टर ए का घटक होता है लंबवत घटक ए साइन थीटा और समांतर घटक ए कॉस थीटा, वो वाला घटक नहीं, उसी टाइप का घटक लेना है, लेकिन यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा के रूप में नहीं लेना है। ठीक है ना। उससे भी जो मान आता था वही इससे भी मान आएगा। ठीक है ना। बस यहाँ पे दिखाने का तरीका अलग हो जाएगा और यहाँ पे तीनों अक्ष लेना रहेगा। ठीक है। जैसे मैं एक सदिश लेता हूँ, उसके घटक निकाल के दिखाता हूँ तुम लोगों को, ध्यान से देखना। ये क्या बन गया, अब ये क्या बन गया, यहाँ तुम घनाभ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। मैं घन बना दिया, तुम लोग घनाभ भी बना सकते हो। ठीक है। ये हमारा कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष। ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष। और ये कौन सा अक्ष है, जेड अक्ष। ठीक है ना। ध्यान से देखना, ये जो समझा वही एक्सरसाइज लगा पाएगा, नहीं तो एक्सरसाइज समझ में आने वाली नहीं है। पूछते रहोगे मैं बताऊंगा भी नहीं, नहीं तो ध्यान से देखो। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष। ठीक है ना। यहाँ पे एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम है P। इस बिंदु का नाम क्या है, P। और ये मूल बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है, मूल बिंदु। हमको बिंदु P के घटक निकालने हैं। ठीक है ना। बिंदु P की ओर जो सदिश जा रहा है OP सदिश, इसी OP सदिश का क्या निकालना है हमको, घटक। वेक्टर OP के घटक क्या होंगे, यही हमको निकालना है। तो देखो, इसमें मैं शुरू में ही बताया था एकांक सदिश के बारे में, और वहाँ बताया था कि एकांक सदिश का यूज दिशा बताने के लिए किया जाता है, बताया था कि नहीं। जो एकांक सदिश होते हैं, एकांक सदिश किस काम आते हैं, दिशा बताने के लिए। किसके काम आते हैं, दिशा बताने के काम आते हैं, दिशा बताने के लिए लिख देते हैं। एकांक सदिश का प्रयोग किया जाता है दिशा बताने के लिए। उनको प्रदर्शित करने का तरीका होता है कैप लगा के। जैसे वेक्टर ए का एकांक सदिश अगर हमको लिखना है तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे, तो ये ए का एकांक सदिश है। ठीक है ना। तो मैं वहाँ पे बताया था कि अगर हमको एक्स अक्ष की दिशा को बताना है तो हम कौन से एकांक सदिश का यूज करते हैं, आई कैप। एक्स अक्ष के डायरेक्शन के लिए हम कौन से सदिश का यूज करते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक्स अक्ष के डायरेक्शन दिखाना है तो हम लिखेंगे आई कैप, वाई अक्ष के डायरेक्शन दिखाना है तो हम लिखेंगे जे कैप, और जेड अक्ष के डायरेक्शन दिखाना है तो हम लिखेंगे के कैप। तो अब देखो, अगर हम मान लें कि बिंदु P का निर्देशांक है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, बिंदु P का निर्देशांक है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये जेड दिख रहा है। ठीक है ना। एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसका मतलब क्या है, बिंदु P पर पहुंचने के लिए तुमको जेड अक्ष पे जेड दूरी चलना है। जेड अक्ष पे कितनी दूरी चलना है, मतलब ये वाली दूरी कितनी है, जेड। यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, जेड। फिर जेड अक्ष पे तुम जेड दूरी तय करके एक्स अक्ष पे कितनी दूरी तय करोगे, एक्स। फिर वाई अक्ष पे कितनी दूरी तय करोगे, तो तुम कहाँ पहुँच जाओगे, बिंदु P पर। ऐसे आगे की ओर जेड दूरी, फिर ऐसे एक्स अक्ष की ओर एक्स दूरी, और ऊपर वाई अक्ष पे वाई दूरी चलोगे तो तुम कहाँ पहुँच जाओगे, P पर। जैसे ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा, ये वाई है तो ये भी क्या होगा, वाई ही होगा। ठीक है ना। अब हमको निकालना है कि इस OP सदिश का एक्स अक्ष में घटक क्या होगा, वाई अक्ष में घटक क्या होगा, और जेड अक्ष में घटक क्या होगा।
तो ध्यान रखना यक्स अक्ष की बात आएगी तो यक्स अक्ष का घटक वही होगा जिसके साथ आई कैप आएगा, क्योंकि यक्स अक्ष की डायरेक्शन बताने के लिए किसका यूज किया जाएगा, आई कैप। वाई अक्ष का घटक वही होगा जिसके साथ जे कैप आएगा, और जेड अक्ष का घटक वो होगा जिसके साथ के कैप आएगा। तो अगर हम यहाँ पे ओपी सदिश का मान निकालना चाहें तो थोड़ा सा एक रचना करनी पड़ेगी हमको। हम क्या करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, और ये ओ और बी को मिला देते हैं, ओ और बी को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, एक दिख रहा है ओ ए बी और एक दिख रहा है ओ बी पी। तो इन दोनों त्रिभुज को अगर मिक्स करेंगे तो हमको जेड यक्ष इस त्रिभुज में मिल जाएगा, इसमें वाई मिल जाएगा और ओपी भी मिल जाएगा जो कि हमको चाहिए। ओपी का ही घटक निकाल रहे हो ना तीनों अच्छे। तो पहले हम लोग लेंगे कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में त्रिभुज का नियम लगाएंगे। ऐसे ओ ए वेक्टर लेंगे, ऐसे ए बी वेक्टर लेंगे और ऐसे ओ बी वेक्टर लेंगे। तो जब हम लोग त्रिभुज का रूल लगाएंगे तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर होगा कि नहीं। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पहले ओ बी वेक्टर पहले लिख लेता हूँ बराबर ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। अब चूंकि अगर हम ओ ए वेक्टर बराबर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ओ ए वेक्टर, ये एक सदिश राशि है ना, सदिश राशि है कि नहीं। तो सदिश राशि के साथ परिमाण भी होना चाहिए और उसकी दिशा भी होना चाहिए। तो परिमाण ये रहा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, और इस डायरेक्शन में ले रहे हो, इस डायरेक्शन को बताने के लिए कौन आएगा, के कैप। तो ये पूरा ओ ए वेक्टर हो गया जेड के कैप। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, परिमाण ए बी का क्या है, यक्स, जा किधर रहे हो, यक्स अक्ष की ओर, और यक्स अक्ष की डायरेक्शन के लिए किसका यूज करोगे, तो यक्स आई का, ठीक है। यहाँ रखो तो ओ बी वेक्टर बराबर आ जाएगा जेड के कैप प्लस यक्स आई कैप। इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। मैं बोला था दो त्रिभुज को हल करना है, एक हल कर लिए, अब इसको हल करेंगे ओ बी पी, त्रिभुज ओ बी पी में, त्रिभुज ओ बी पी में, त्रिभुज ओ बी पी में ओ बी वेक्टर प्लस बी पी वेक्टर, ओ बी वेक्टर प्लस बी पी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर बराबर, अच्छा बी से पी जा रहे हैं ना, तो इसको बना देते हैं पूरा, इसका मिटा देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा ओ पी वेक्टर। अब चूंकि बी पी वेक्टर बराबर क्या है, बी पी परिमाण वाई, और किसके डायरेक्शन में जा रहे हो, वाई, वाई की डायरेक्शन के लिए तो वाई जे कैप हो जाएगा। तो ओ पी वेक्टर बराबर आ जाएगा ओ बी वेक्टर प्लस डी पी की जगह लिख देंगे वाई जे कैप, समीकरण नंबर। अब इसमें ओ बी वेक्टर आया, ऊपर मान निकाल के रखे हो, इसमें रख दो। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान कहाँ रखने पर, तो क्या आ जाएगा ओ पी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर ये रहा 2 के कैप प्लस यक्स आई कैप प्लस वाई, इसको क्रम से लिख लेंगे यक्स वाई जेड को। तो ओ पी वेक्टर बराबर आ जाएगा यक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस, ठीक है ना। ये ओपी का स्थिति सदिश आ गया। अब जैसे हमको किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश लिखना है, अगर उस बिंदु का निर्देशांक दे रखा है
तो हम इस रूप में नहीं लिख सकते। जैसे मान लो कोई भी पॉइंट है, ऐसे एक्स वाई जेड तीनों है, एक पॉइंट यहाँ पे जिसका निर्देशांक 2,3,5 है, तो ये एक्स वाला, ये वाई वाला और ये, तो अगर मान लो ये ए बिंदु है तो ओ ए बराबर मैं क्या लिखूंगा, 2y का 3j का और 5k का लिखूंगा कि नहीं। तो ऐसे स्थिति सदिश दिखा सकते हो कि नहीं, जब निर्देशांक दिया रहेगा तो दिखा लोगे ना। अभी मैं घटक को नहीं लिखा हूं, अभी मैं बस ओपी का क्या निकाल दिया, स्थिति सदिश। अगर हम ओपी का वेक्टर, ओपी का एक्स अक्ष की दिशा में, कौन सी दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में घटक लिखें तो क्या होगा, एक्स अक्ष की दिशा में आई वाला लिखेंगे, आई का भी एक्स अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करता है ना। इस पूरे में एक्स अक्ष की दिशा में कौन है, एक्स। हाँ, तो एक्स अक्ष की दिशा में केवल घटक नहीं लिखेंगे, सदिश घटक लिखेंगे। एक्स अक्ष की दिशा में सदिश घटक क्या है, एक्स आई कैप। ओपी वेक्टर का वाई अक्ष की दिशा में सदिश घटक क्या हो जाएगा, वाई जे कैप। और ओपी वेक्टर का जेड अक्ष की दिशा में सदिश घटक क्या हो जाएगा, जेड के का। ये सदिश घटक है। कोई पूछ दे तब अदिश घटक क्या होंगे, तो डायरेक्शन हटा दो, अदिश हो जाएगा। अदिश घटक y के लिए, y z के लिए, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये समझ जाना कि सदिश घटक के साथ आई जे के कैप लगा रहेगा, अदिश की बात करेगा तो ये हटा देंगे, ठीक है। तो घटक निकालना समझ में आया। अब देखो इसमें किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, एकदम घटिया क्वालिटी क्वेश्चन मिलेगा। देखो अब तक जो क्वेश्चन लगाए ना उन सब से तो आसान रहेगा। जैसे समान सदिश बोल देगा, ठीक है ना, फिर उसी में किसी की वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा, ठीक है। जैसे दो सदिश हैं जो कि समान है, दो, मैं ऐसे ही अपने मन से बता रहा हूँ, बुक में मिलेगा ये सब चीज। दो समान सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी है, ठीक है ना। और दे रखा है वेक्टर ए बराबर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और वेक्टर बी बराबर दे रखा है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ठीक है। तो ऐसे दो समान सदिश देगा तुमको, किसी एक में खूब मान लिख के दे देगा गिनती वाला, एक में एक्स वाई जेड लिख के कुछ दे देगा, या ए बी सी लिख के दे देगा, बोल देगा मान बताओ इसका। तो जब दोनों समान है, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, समान है, तो हम बराबर कर लेते हैं, दोनों को समान है ना। तो ऐसे बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। इधर क्या लिखेंगे, x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और बराबर b का मान कितना है, y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ठीक है ना। तो यक्स अगर दोनों पक्षों में हम आई जे के कैप की तुलना करें तो क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों में आई कैप जे कैप तथा के कैप की क्या करें, तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो बताओ x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2, यहाँ आई कैप के बगल में x1, यहाँ आई कैप के बगल में x2, तो x1 बराबर, इसी तरह y1 बराबर और z1 बराबर, ऐसे कर सकते हो, बस आंसर आ जाएगा इतना करोगे तो, ठीक है ना। जब इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो समझ में आई बात।
और एक टाइप बना सकता है, इसमें प्रमेय के रूप में दिया है, ठीक है, वही योगफल ले लिया है। चलो जाने दो, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, इतना पता है ना। क्या करेगा, दो वेक्टर को जोड़ लेगा, दो वेक्टर को क्या करेगा, जोड़ लेगा, a प्लस बी कर लेगा, ठीक है, फिर मान पूछ देगा। तो रूल यही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा a प्लस बी बराबर कुछ और दे देगा, तब भी जोड़ने के बाद तुलना करा लेना। जैसे मान लो अगर मुझे इन दोनों को जोड़ना रहता तो ज़्यादा से ज़्यादा x1 प्लस x2 आई कह पाता। ये मान लो जोड़ना है, इधर जाके माइनस होगा, लेकिन मैं जोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, x1 प्लस x2 आई कैप होता, और इसके बगल में कुछ ना कुछ आई कैप में होता, तो तुलना कराते तो बस जैसे x1 बराबर x2 आ रहा, उसी तरह x1 प्लस x2 बराबर कुछ आता कि नहीं। तो उसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा, ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस एक टाइप और चेक कर लो। जैसे कोई सदिश है वेक्टर a बराबर x आई कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, इसका किसी अदिश के साथ गुणा कर लिया। मान लो यस वेक्टर a निकालना है, तो यस का पूरे सदिश में जितने भी पद रहेंगे सब में क्या हो जाएगा, गुणा। यस x आई कैप प्लस यस y j कैप प्लस यस z k, ठीक है ना। तो अब घटक चेंज हो गए, सदिश घटक x अक्ष की दिशा में 5 यस x आई कैप, 5 नहीं है यस है, अपना ही लिख के अपना ही भूल गया। y अक्ष की दिशा में 5 y j कैप, फिर 5 बोला, यस y j कैप, और z अक्ष की दिशा में यस z k कैप। तो अगर किसी अदिश से गुणा करना हो तो हम प्रत्येक पद में कर सकते हैं गुणा, ठीक है ना। जोड़ना हो तो आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ, वाई कैप वाले को वाई कैप नहीं, जे कैप वाले को जे कैप के साथ, और के कैप वाले को के कैप वाले के साथ जोड़ घटा भी सकते हो, ठीक है ना। तो समझ में आया। अब क्वेश्चन पढ़ो, एक तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पढ़ो। कौन सी एक्सरसाइज है, 10वां का डी। पहला क्वेश्चन देखो दे दिया बकौआ, क्या कह रहा है, 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप। क्या बोल रहा है, 3 प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप, और दूसरा क्या दिया है, i कैप माइनस माइनस 8k कैप। बोल दिया दोनों को जोड़ो, दोनों को क्या करो, प्लस लगा दो, जोड़ दो, ठीक है ना। 3i कैप प्लस i कैप, 3 ठे आई में 1 ठे आई जुड़ेगा, 4 ठे आई हो जाएगा, होगा कि नहीं। 7 ठे जे में से भाई है, तुम्हें लोग तो बोले हो, तो यहाँ माइनस है ना, तो ये घट जाएगा। 7 जे में से 5 ठे जे कम हो जाएगा, तो 2 जे बचेगा, माइनस 4k कैप प्लस 8k कैप। यहाँ माइनस है, तुम आपसे क्वेश्चन मत बोलना, यहाँ माइनस है ना, अब सही है ना। तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 8 4 12k कैप, ठीक है। बस ये आंसर हो गया, जोड़ के लिखना है। बोला ना कि घटिया क्वालिटी के क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा इतना उतना इतना को जोड़ो, और सुनो, जोड़ने के बाद परिणामी सदिश ज्ञात करो। बस जोड़ के ही लिखना है, हाँ जोड़ के ही लिखना है, मुझे लगा कि उसका परिमाण भी ज्ञात करना है। तीसरा, बिंदु ए और बी बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश इतना इतना है, हाँ वही जो परिणामी सदिश जोड़ने के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। सदिश ही ज्ञात करना है, उसका परिमाण नहीं ज्ञात करना है कि सोच रहे हो इतना। परिमाण ज्ञात करना भी बताया हूँ। तीसरा देखो क्या कर रहा है, बिंदु ए और बिंदु बी के बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप और i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप है। तो सदिश ए बी का मान ज्ञात कीजिए। सदिश बी ए का, मैं उल्टे पढ़ रहा हूँ ना तो उल्टे दे रहा हूँ। देखो ए और बी का ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश दिया है, ए और बी का बिंदु ओ के सापेक्ष क्या दिया है, तो ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश दिया है, तो ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर दिया है ना। ओ ए वेक्टर का मान कितना दिया है, 2i कैप 3j कैप माइनस
और ओ बी वेक्टर कितना दिया है, आई कैप 5j कैप -2k कैप। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि बी ए वेक्टर बताओ। क्या पूछ रहा है, पुराना चीज है, क्या लिखोगे, वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर, दोनों का मान रखो, आंसर छोड़ेंगे नहीं, पूरा कर देते हैं। ओ ए वेक्टर का मान 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस, अब ये माइनस लगाएंगे और ये माइनस है तो इसका सब चिन्ह बदल जाएगा, माइनस आई कैप माइनस +2, चिन्ह बदल गया सबका। अब इसको हल कर लो, आंसर 2i कैप में से आई कैप माइनस करोगे आई कैप, 3j कैप -2j कैप माइनस प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा, घट जाएगा k कैप। बस यही आंसर हो गया, है ना एकदम लुल्ले सवाल। ये तीसरा है, दूसरा बताया ही नहीं, दूसरा और ज़्यादा आसान था। चौथा, ए का मान दिया, बी का मान दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, बताओ। घटाना आता है ना, जोड़ना घटाना, हाँ जोड़ घटा लेगा। ये भी लग जाएगा। पचवा है, ओ ए बराबर इतना, ओ बी बराबर इतना, तो ए बी का मान क्या है, ऐसे लगाना है। ठीक है, छठवा, ए बी सी डी का मान दिया है, बस मान रखना है। चलो इसको बता देते हैं, छठवां क्वेश्चन है, नहीं इतना तब वो बताऊंगा। बोलो वेक्टर ए बराबर कितना है, क्या बोले, पहले वाला, कौन पहले वाला, हाँ, उसका इलाज बता दिया तब वो पूछ रहे हो। वेक्टर ए बराबर कितना दिया है, 4i कैप -j कैप प्लस k कैप। वेक्टर बी बराबर क्या है, 2i कैप प्लस j कैप -7k कैप। वेक्टर सी बराबर क्या है, -3i कैप -4j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर डी बराबर क्या है, आई कैप प्लस j कैप प्लस, मान किसका ज्ञात करना है, 3 वेक्टर ए, 2 वेक्टर बी, 4 वेक्टर सी, ये माइनस है, -3 वेक्टर डी, बस किसी का मान ज्ञात करना है ना, तो मान सबका पता है, रख दो। 3 वेक्टर ए कितना है, 4i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, फिर प्लस 2 लिखा है, लिख लो वेक्टर बी का मान 2i कैप प्लस, हाँ ये माइनस है, चलो इसको माइनस ही कर देते हैं अब, ठीक है ना, मिला लो एक बार, -7k कैप, फिर -4 सी का मान है -3i कैप, फिर -4j कैप प्लस 2k कैप, और माइनस वेक्टर डी आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, हल करो, पहले तो गुणा करना होगा, 3 चौके 12i कैप -3j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, प्लस 2 जा 4, आई कैप प्लस 2j कैप -14k कैप। फिर इसका करो, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12i कैप माइनस प्लस 4 चौके, फिर प्लस -8, फिर माइनस आई कैप -j कैप माइनस, अब जोड़ो घटाओ जो भी हो सकता है, 12 4 16, 16 12 26, 28 में से एक से घटा दो, 27 आई कैप -3j कैप प्लस 2j कैप प्लस 16j कैप।
-3 + 2 करोगे तो -1 जे कैप, फिर +16 करोगे तो 15 जे कैप, 15 - 14 जे कैप। अब के कैप वाला 3 के कैप -14 के कैप तो -11 के कैप, फिर -8 के कैप, -11 -8 -19 के कैप, 19 1 -20 के कैप। बस यही पूछा था ना, बस ये आंसर। ठीक है, अब इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे जो बीच में छोड़ा उसको लगाओ, फिर हो जाता है तो आगे लगाओ, नहीं आता है तो पूछो।